मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है पायस योग न कोय। वास्तव में मनुष्य का तन मिलना, सद्गुरु मिलना और मोक्ष की इच्छा होना तीनों दुर्लभ है। हमें सुंदर मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। देखिए हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है। कई लोगों को हम देखते हैं बचपन से ही, जन्म से ही किसी के आँख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो किसी के हाथ नहीं है, या शरीर स्वस्थ नहीं है। लेकिन हम सबको स्वस्थ शरीर मिला हुआ है। तो मानुष तन, ये पुण्य कर्मों के संस्कार जब उदित होते हैं तब मनुष्य का शरीर मिलता है। अभी हम सुन रहे थे ना कि गोस्वामी जी ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य तन की विशेषता गाई गई है। क्यों? ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें हम सत्संग कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कितने शक्तिशाली हाथी होता है, शेर होता है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य शेर तन पावा, ये नहीं कहा गया। आजकल हम देखते हैं बड़े घरों में कुत्ता होता है, डल्लब के गद्दे पे सोता है, एसी कार पे घूमता है, खाने के लिए दूध, पीने के लिए दूध, खाने के लिए ब्रेड बिस्किट, और उसके देखभाल के लिए एक नौकर की व्यवस्था होती है। लेकिन ये भी नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा। क्या कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य तन की विशेषता है। और इसी जीवन में हम स्वर्ग नरक और मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। स्वर्ग, हम मनुष्य तन में ही स्वर्ग नरक और मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। जीवन अच्छा जिएंगे, प्रेम पूर्ण व्यवहार, मीठी वाणी का प्रयोग, जीवन में दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, गुरु भक्ति, इन सद्गुणों का जीवन में धारण करेंगे। जिन लोगों के साथ रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, किसी काम को सलाह लेकर करते हैं, कहते हैं ना ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए, तो ये जीवन स्वर्ग का जीवन। और इसके विपरीत गलत खान पान, गलत वाणी व्यवहार, दूसरों को दुख पीड़ा कष्ट देते हैं, तो हमारा जीवन कैसे हो जाता है? नरक का जीवन हो जाता है। और इसी जीवन में मोह का क्षय करके, वासना का क्षय करके हम मोक्ष के भी अधिकारी बन सकते हैं। तो मनुष्य का तन मिलना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और सद्गुरु मिलना, क्योंकि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। गुरु का अर्थ ही है गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो हमें अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा सद्गुरु है। और आज हमें सच्चे सद्गुरु मिले, कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। कहते हैं ना, जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दो दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। जिनको सच्चे सद्गुरु नहीं मिलता, वह दसों दिशाओं में भटकता है। आग लगी है घर में और पानी डालता है घूर में, उसी प्रकार जिनको गुरु नहीं मिलता, अंतःकरण में विकार भरा हुआ है, जल रहा है, और बाहर वो पूजा पाठ करता है, तीर्थ यात्रा करता है, यज्ञ हवन करता है, लेकिन उसकी तपन बुझती नहीं है, क्योंकि वह बाहर भटकता रह जाता है। इसलिए सच्चे सद्गुरु के अभाव में लोग बाहर ही भटकते रह जाते हैं। कहते हैं ना कि नदी में अगर पानी ना हो तो वह नदी बेकार है। आप लोग ना चुपचाप रहो, चुपचाप बैठो, फिर प्रसाद मिलेगा ना, कोई हल्ला नहीं करेगा, चुपचाप बैठो। पाकिट में पैसे ना हो तो पाकिट बेकार है। हमारे जीवन में प्रेम ना हो तो हमारा जीवन बेकार है। नदी में पानी ना हो तो नदी बेकार है। और प्रेम स्नेह ना हो घर परिवार में तो वो घर परिवार बेकार है। इसी प्रकार अगर जीवन में गुरु नहीं तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। रावण के वक्त कितना शक्तिशाली था, लेकिन वो क्या क्या कह रहा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा और सोने में सुगंध पैदा कर दूंगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास गुरु नहीं था। तो हम लोगों को चाहिए कि हमें एक सच्चे सद्गुरु मिले हैं, तो उनके शरण को
शरण में जाकर उनके ज्ञान को अपने जीवन में आचरित करते जाएं, तभी हमारा ये जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बनेगा। और मोक्ष की इच्छा, वही मोह का क्षय, वासना का क्षय, कल्याण मार्ग में हम आगे बढ़े। एक गृहस्थ में रहते हुए भी एक समय ऐसा आता है जब हम अपने आप को जाने, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा और जगत का संबंध कैसे है, इस संबंध का छुटकारा कैसे होगा। ये आत्मा, ये जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है, तो इसको समझना है, इसमें स्थित होने का काम करना है, तभी ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। तो अभी हम लोग बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। आइए, हमारे भी साध्वी ललिता जी हैं, आपसे निवेदन कि आप अपने एक सुमधुर